ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमन। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में कुंडली कैसे देखें भाग 2 में हम जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं, किस प्रकार से ग्रहों को देखा जाए, समझा जाए, केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है और इनका महत्व क्या है। शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। आपके सामने स्क्रीन पे जो विजिबल हो रहा है, आप सबको मैं बता दूं, कुंडली में भावों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने भाव समझ लिए कि कौन सा भाव क्या इंगित करता है, तो समझ लीजिए कि आपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य निपटा लिया। जहां आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, लिखा है फर्स्ट हाउस, यानी कि प्रथम घर, यानी कि पहला घर, यानी कि पहला भाव। आप घर भी कह सकते हैं, भाव भी कह सकते हैं। वहाँ लिखा है लग्न ऑब्लिक असेंडेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लग्न है। जिस भी बालक की कुंडली हम ले लें, यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो बालक पैदा हुआ होगा, जब उसका जन्म हुआ होगा, उस समय क्षितिज पे मेष यानी 1 नंबर यानी कि मेष यानी कि एरीज, यानी कि उस समय मेष राशि उदय हो रही होगी। इसलिए कुंडली का पहला भाव जहाँ फर्स्ट हाउस लिखा है, तो वहाँ 1 नंबर अगर लिखा है तो मतलब हुआ मेष, यानी कि मेष लग्न है। कुंडली के प्रत्येक भाव को समझना बहुत आवश्यक है और याद रखिएगा इसकी काउंटिंग, इसकी गिनती ऐसे ही होगी। जहाँ प्रथम भाव लिखा है वो हमेशा प्रथम रहेगा और वहाँ पे ल लिखा होगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाएंगे, एस्ट्रोसेज, कुंडली हॉरोस्कोप या द कुंडली, किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो वहाँ पे ल, अगर कहीं भी ल लिखा है तो समझ लीजिए वो लग्न है, या अंग्रेजी में AS लिखा है तो मीन्स असेंडेंट। कुंडली का जो पहला प्रथम भाव होता है वो आपका शरीर, रंग, ओवरऑल पर्सनैलिटी, गुण, इंटरनल कैसे होंगे व्यक्ति के, ये बताता है। द्वितीय भाव धन, धान्य, कुटुंब। तृतीय भाव पराक्रम, भाई बहन। चौथा भाव सुख, माता, भूमि, भवन। पांचवा भाव ज्ञान, विद्या, संतान। छठा भाव रोग, ऋण, रिपु, चिंता, अपयश, कर्ज। सप्तम भाव भार्या यानी पत्नी का, पार्टनरशिप का, दैनिक व्यापार का। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिकता का होता है, दुर्घटना का होता है और गुप्त विद्याओं का भी होता है। नवम भाव भाग्य का होता है। हालांकि मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ, कई ज्योतिषी उत्तर और दक्षिण में इसमें थोड़ा मतांतर है कि नवम से पिता को देखें कि दसम से। कुंडली का 10वां भाव कर्म का, 11वां भाव आय का व 12वां मोक्ष व व्यय का भाव होता है। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, ठीक है, और ग्रहों के राजा को सूर्य कहा जाता है, यानी जो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य को ग्रहों के राजा की संज्ञा दी गई है। सूर्य ना पापक ग्रह हैं ना शुभ ग्रह हैं, सूर्य को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। हालांकि कई ज्योतिषी सूर्य को पापक ग्रहों में ही गिनते हैं या गणना करते हैं। 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव और 27 नक्षत्र, ये सब मिल के ही ज्योतिष की मूल आत्मा है। अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव ये केंद्र भाव होते हैं। मीन्स दे आर द सेंटर, सेंटर कह लीजिए, केंद्र कह लीजिए, ये कह लीजिए कुंडली की एक तरीके से मेन जान आत्मा होती है। आपके सामने स्क्रीन पे लिख कर आ रहा होगा केंद्र, केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, यानी कि पहला भाव यानी कि लग्न, चौथा भाव यानी कि सुख का भाव, माता का भाव, 7वां भाव यानी पत्नी का भाव और 10वां भाव यानी कर्म का भाव। ये 4 भाव केंद्र के भावों में गिने जाते हैं या इनकी गणना की जाती है। शास्त्र कहता है या ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस किसी भी जातक की कुंडली में केंद्र का भाव खाली हो या केंद्र के भाव पे दृष्टि ना हो, तो ऐसे में उस जातक की कुंडली पीड़ित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। केंद्र का इन चारों भाव में या किसी भी एक भाव में, केंद्र के इन चारों भाव में या फिर चारों में से किसी एक भाव में ग्रह का होना अति आवश्यक है। वो लग्न में हो सकता है, चतुर्थ में हो सकता है, सप्तम में हो सकता है, दसम में हो सकता है, और वह कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। फिर बात आती है ट्राइन्स यानी कि त्रिकोण की। त्रिकोण क्या है? बहुत से ज्योतिषी इस मत में हैं और उनका ये मत भी है कि कुंडली का जो लग्न यानी कि जो पहला भाव होता है वो भी एक त्रिकोण है। बाकी पंचम भाव और नवम भाव ये तो त्रिकोण हैं ही। अच्छा, ऐसा क्यों? उसके पीछे एक तर्क है। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, जहाँ ये 3 जगह त्रिकोण लिखा है, अगर इनको यहाँ पर एक एक बिंदु बनाएं और इन तीनों बिंदुओं को जोड़ें तो एक त्रिकोण बन जाता है, इसलिए इसको त्रिकोण कहा जाता है। जितना महत्वपूर्ण किसी की कुंडली में केंद्र होता है, उतना ही महत्वपूर्ण त्रिकोण भी होता है। यहाँ पर आपको एक तथ्य बता देता हूँ कि कुंडली का जो पंचम भाव यानी कि जो इसको हम त्रिकोण भी कहते हैं, ये और नवम भाव वो भी एक त्रिकोण है।
इन दोनों भावों के जो स्वामी होंगे, जैसे आपके सामने भी ये कुंडली खुलकर आई है मेष लग्न की, यहाँ पे देखिए पंचम भाव में क्या नंबर लिखा है 5, यानी कि 5 नंबर का स्वामी कौन बनता है, 5 नंबर कौन सी राशि हुई, लियो, अंग्रेजी में बोलते हैं लियो, हिंदी में बोलते हैं सिंह, इसके स्वामी बनते हैं सूर्य। और दूसरा त्रिकोण यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है यानी कि भाग्य भाव, इसके स्वामी कौन है 9 नंबर, 9 नंबर मतलब इसके स्वामी बनते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, हिंदी में कहते हैं धनु, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, यानी कि धनु राशि, 9 नंबर मतलब धनु राशि, जिसके स्वामी बनते हैं जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। हमेशा याद रखिए नवम और पंचम के स्वामी परस्पर मित्र होते हैं, जैसे कि यहाँ आप सब जानते हैं कि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। वैसे भी आम धारणा है सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और देवगुरु बृहस्पति गुरु ज्ञान हैं, मंत्री हैं, सलाह हैं, तो राजा और मंत्री परस्पर दोस्त होते ही हैं। क्यों, बिना मंत्री की सलाह के राजा चल नहीं सकता, और राजा है तो मंत्री होगा ही होगा, और मंत्री है तो कोई ना कोई राजा होगा ही होगा। आपके सामने जो कुंडली खुल कर आई है यहाँ 1 नंबर लिखा है, याद रखिए किसी भी भाव का जो स्वामी होता है वहाँ पे जो नंबर लिखा होगा यानी 1 नंबर, तो यानी कि स्वामी हो गया, वहाँ पे बनी मेष राशि, यानी कि अब स्वामी कौन होगा उस भाव का, उस भाव का स्वामी होगा जो मेष राशि का स्वामी होगा। मेष यानी कि एरीज, एरीज के स्वामी कौन होते हैं, एरीज के स्वामी होते हैं मंगल यानी कि मार्स। अब आपके सामने देखिए ये राशियाँ, उनके अंग्रेजी के नाम, हिंदी के नाम, और सामने कुछ अक्षर लिखे हैं। चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में बैठेगा, मान लीजिए किसी का चंद्रमा कुंडली के 1 नंबर में बैठ गया, जहाँ कहीं भी कुंडली में 1 नंबर लिखा है, वो कहीं भी हो लिखा हो सकता है वो प्रथम भाव में ही 1 नंबर लिखा हो सकता है 10वें भाव में 1 नंबर लिखा हो, कहीं पर भी 1 नंबर अगर लिखा है कुंडली में, उदाहरण बता रहा हूँ मैं, कहीं पर भी कुंडली में 1 नंबर लिखा है और वहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ गया तो यानी कि वो आपकी चंद्र राशि हुई, यानी आपकी चंद्र राशि या राशि क्या हुई मेष, मेष का स्वामी कौन होता है मंगल। अब जब नामकरण करते हैं तो अक्सर पंडित लोग, अक्सर ज्योतिषी लोग देखते हैं कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है और उसी से नामकरण करते हैं। हालांकि एक बहुत विचार का विषय है कि आप नामकरण चंद्र राशि से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, बहुत से लोग भाग्य के स्वामी से, इस पर अलग अलग मतांतर है, ये आगे के लेक्चर्स में हम जानेंगे। अब आपके सामने जो कुंडली खुल कर आई है देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किस भाव को क्या संज्ञा है, जैसे पहला भाव यानी कि लग्न भाव जिसको केंद्र कहते हैं, दूसरा भाव इसको मारक भाव भी कहते हैं। मारक का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा, अक्सर ज्योतिषी लोग ये कहते हैं कि मारक की दशा चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, तो लोग डर जाते हैं, अरे भैया मारक की दशा मतलब ये नहीं कि आपके प्राण ही ले लेगा। अब ऐसे तो सप्तम भाव भी देखिए मारक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्नी या पति विवाह होते ही आपकी जान ले लेगा, नहीं, इसके कई और मत हैं, है ना, उसको हम आगे समझेंगे। जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं उसी प्रकार ग्रहों की भी दृष्टियाँ होती हैं। दृष्टि मतलब देखिए यहाँ पे मैं पार्श्वगामी दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मुख्य रूप से मूल दृष्टियों की बात कर रहा हूँ। दृष्टि का मतलब जो भी ग्रह बैठा है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप कहीं बैठे हैं तो अपने सामने वाले को देख पाएंगे अगर आपकी दृष्टि सही है तो, ठीक है। उसी प्रकार सभी ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, इन सब की एक ही दृष्टि, यानी कि एक ही तरीके से ये देख सकते हैं। कैसे, 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि का मतलब कुंडली में ग्रह जहाँ बैठा, उदाहरण के तौर पे अगर सूर्य देवता या सूर्य ग्रह कुंडली के लग्न भाव में यानी कि पहले भाव में बैठा तो वो 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। नोट करिए, यहाँ भाव जहाँ ग्रह बैठा है वहीं से काउंटिंग करते हैं, अगले भाव से काउंटिंग नहीं करते। अगर सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो हर ग्रह की दृष्टियाँ होती हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, पंचम दृष्टि और साथ ही सप्तम दृष्टि भी होती है। शनिदेव की भी 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।